शुभकामनाएं। धन्यवाद सुनील भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका जन्मदिन है, आज की वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं आपके जन्मदिन से लेकर, क्योंकि जो आज कार्यक्रम हमें लगता है वो राजनीति न होकर जन्मदिन को ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सुनील। अब तक के जन्मदिन में, इस जन्मदिन में क्या खास है? देखिए सोनू भैया, अब तक जो आज से तो अगर 2 साल पहले की बात करी जाए तो जन्मदिन बड़े साधारण रूप से, साधारण क्या, परिवार के साथ कहीं बाहर चले गए, लेकिन उसमें इतनी खुशी नहीं मिलती थी। लेकिन अब पिछले 2 साल की जो खुशी मिल रही है उसका एहसास ही कुछ अलग है, क्योंकि इसमें मैं कुछ समाज के लिए कर पा रहा हूँ। अब पता लग रहा है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। हमारा जन्म केवल अपने परिवार के साथ घूमने के लिए नहीं हुआ, हमारा जन्म इसलिए हुआ है, अगर प्रभु ने हमें कुछ दिया है तो उसे हम समाज के साथ साझा कर पाए। तो जो ये हमारा कर्तव्य जो मुझे पता लगे हैं कि हाँ, हमारे हिंदुस्तानी होने के नाते, हमारे इंसान होने के नाते जो कर्तव्य है वो जन्मदिन पे अगर मैं पूरे कर पा रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ की उत्साह बहुत ज़्यादा है। चिरव जान एक समाज सेवी है, राजनीति है, या फिर शिक्षा का एक बहुत बड़ा संस्थान चलाते हैं, या सब में एक आपसी समन्वय, कलेक्टिव एफर्ट चल रहे हैं? शिक्षण संस्थान में चलाता हूँ, वो मेरी एक अलग भूमिका है। उस भूमिका को किसी भी भूमिका के साथ मर्ज करके नहीं देखना चाहिए, वो मेरी एक बिल्कुल अलग भूमिका है। अब जहाँ तक हमने बात करी समाज सेवा और राजनीति की, मैं बिल्कुल भी राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ। मेरा विजन, मेरा मन है वो ये है कि मैं समाज को कुछ दे पाऊँ। देने की मेरी जबकि कैपेसिटी नहीं है, तो प्रभु ने मुझे कुछ दिया है समाज के लिए, वो मैं समाज को वापस कर पाऊँ। बेसिकली मैं दे तो कुछ नहीं रहा हूँ। राजनीति में आने का उद्देश्य ये था कि जो मेरे समाज सेवा के जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज बढ़ जाए। लोग समाज सेवा इसलिए करते हैं कि वो राजनीति में आ पाए। मैं राजनीति में इसलिए आना चाहता हूँ ताकि मेरे समाज सेवा के रिसोर्सेज बढ़ पाए। मैं कभी अगर राजनीति में किसी पद पे पहुंच भी गया, अभी जो मेरी समाज सेविका की ये भूमिका है यही अहम रहने वाली है, और इसी भूमिका को मैं पसंद भी करता हूँ। अच्छा, अगर चिरव जैन को मैं इस बॉक्स में से बाहर निकाल दूं और एक समाज सेवियों का बॉक्स ले लूं शहर का, तो आपको नहीं लगता कि वो सब अपना एजेंडा सेट करने में लगे हैं, जनता के ऊपर होर्डिंग लगा के ठोक रहे हैं कि दिस और दैट? नहीं, देखिए इसमें सुनिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। यदि कोई एक समाज से हित के लिए कोई एक कर रहा है या कोई 100 कर रहा है, सब बराबर है, सब अपनी क्षमता के हिसाब से कर रहे हैं, सब अपने विजन के हिसाब से कर रहे हैं। और यदि उसमें कोई बैनर लगा के अपनी मार्केटिंग भी साथ में कर रहा है तो इसमें मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, वो उनका अधिकार है। अगर वो कुछ सरकार समाज के साथ साझा कर रहे हैं और उसमें वो बताना चाह रहे हैं कि हाँ हमने किया है, तो वो उनका अधिकार है। कुछ लोग भुगतान करते हैं, कुछ लोग पंखों पे लिखवा के भी दान करते हैं, सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन समाज के लिए कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए, वो किसी भी माध्यम से करे, किसी भी तरीके से करे, ये जरूरी है। चलिए इस को यहीं छोड़ देते हैं। अब आपने कहा राजनीति में मैं इसलिए आना चाहता हूँ, पिछले कई जन्मदिन आपने मनाए होंगे, ऐसा टर्निंग पॉइंट कहाँ से रहा कि आपको लगे मुझे राजनीति में आना चाहिए, वहाँ मैं समाज सेवा कर सकता हूँ, या समाज सेवा करनी चाहिए, मैं राजनीति अच्छे से कर सकता हूँ? सुनिए, मैं पिछले मार्च अप्रैल से पूरा फुल टाइम इसमें एक्टिव हो गया था। सबसे पहले मैंने मेडिकल कैंप लगाया था अपना शेरपुर में। तब मेरा राजनीति का कोई विचार नहीं था, तब मेरे को बस एक मेडिकल कैंप लगाना था कि मुझे कुछ करना था। जब मैं करते करते आगे बढ़ा, ये कारवां बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, तो मैंने देखा जनता की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और मैं अपने व्यक्तित्व रूप में उनका समाधान नहीं दे सकता। तो मेरी जो टीम है और मेरे जो बड़े हैं, मेरे अभिभावक हैं, जरूरती के मेरे बुजुर्ग हैं, जिनका आशीर्वाद मेरा बना हुआ है, मेरे छोटे भाई बहनों का प्यार है मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया और उन्होंने मुझे सही गाइड भी किया कि हमें राजनीति में आना जरूरी है, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारा दायरा है समाज सेवा का, वो बढ़ पाए। तो चलते हम राजनीति में आए। हमने महापौर के चुनाव में अपनी टिकट की दावेदारी, बहुत मजबूत दावेदारी पेश करी। जनता आज भी मानती है कि हमारी टिकट की दावेदारी बहुत मजबूत थी। जनता के हृदय में कहीं ना कहीं मैं छोटी सी स्थान बनाने में मेरे को लगता है बिल्कुल कायम रहा हूँ, और आगे आने वाले चुनावों में फिर प्रयास करेंगे। अगर प्रभु ने लिखा होगा तो बिल्कुल जनता की सेवा राजनेता बन के करेंगे, वरना समाज सेवा का कार्रवाई ऐसे चलता है। ऐसी कौन सी आपको समस्या लगती है जो सबसे पहले आपके मन जिसको देकर टूटता भी हो, आपको लगता है कि सबसे पहले मुझे ये काम करना है? इस जल भराव से बड़ी समस्या के लिए कोई नहीं है। अभिशाप है, अभिशाप जल भराव। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अगर आज बन गया तो मैं आज ही सॉल्व कर पाऊंगा। ये पूरा एक 5 साल का टेन्योर मांगता है, ये प्लानिंग मांगता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता है, ये फंडिंग मांगता है। ये काम विधायक नीति से नहीं हो सकता, ये काम निगम की नॉर्मल बजट से नहीं हो सकता। डीपीआर के माध्यम से या तो आप केंद्र सरकार को जाइए या राज्य सरकार को जाइए, और इसके लिए स्पेशल बजट अलोकेट करवा के आपको ये काम कराना पड़ेगा। ये पूरा 5 साल का एक टेन्योर मांगता है, और अगर मुझे जनता ने कभी मौका दिया तो मैं निरंतर ही इस काम को करते रहूंगा। अच्छा, आज का इस परिदृश्य में मेरा लास्ट सवाल आपसे, परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिलता है? बिकॉज आई हैव मेट योर फैमिली आल्सो, द पीपल फ्रॉम देयर, दे आर आल्सो, आई थिंक दे आर सपोर्टिंग यू। हाँ, बिल्कुल। हाउ मच? देखिए मेरे सब यहाँ पे, मेरे माता पिता तो यहाँ पे नहीं आ पाए, शाम को आएंगे। मेरे चाचा, ताऊ, दादा वगैरह सब यहीं पर हैं, और परिवार से ही आपको एक उत्साह मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, बैक सपोर्ट मिलता है। अगर परिवार के साथ में ना हो तो किस बात का सपोर्ट है आपको? तो उनका सपोर्ट मेरे को मिल रहा है बड़ा अच्छा, और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। और मैं तो पूरी रुड़की की जनता को अपना परिवार मानता हूँ, तो मैं सबका सपोर्ट मिल रहा है। लास्ट इलेक्शन मेगा वाज सो एक्टिव,
वो कहाँ है? लेकिन मेघा, वो मेरी गलती थी। मेघा बिल्कुल राजनीति में उसका दिलचस्पी नहीं थी मेघा जी की, तो वो मैंने उनको फोर्स किया तो मेरे कहने से उसमें आ गई। तो मेघा जी का बिल्कुल भी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं था, उन्होंने मेरी वजह से वो जबरदस्ती राजनीति में आगे आई और उनसे मेरा पहले ये बात हो गई थी कि आखिरी बार है जब वो आगे आ रही है, वो राजनीति में बिल्कुल आगे नहीं है। और अगर 27 में महिला सीट हो गई तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का? चलिए, थैंक यू और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर।